पिथौरागढ़ में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एवं सौर कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में पिथौरागढ़ के 12वीं बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले अपनी तैयारी परखने का अवसर देगी। परीक्षा 12वीं बोर्ड पैटर्न पर आधारित 75 महत्वपूर्ण बिंदुओं की होगी। टेस्ट समाप्ति के 1 घंटे के भीतर परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को नगद पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि टॉप 30 विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा के साथ साथ छात्रों के लिए मेंटल हेल्थ एवं बोर्ड परीक्षा के दबाव से निपटने को लेकर विशेषज्ञों द्वारा विशेष मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 1 फरवरी को जिला पंचायत हॉल में आयोजित होगा। रजिस्ट्रेशन शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है। पिथौरागढ़ जिले के सेराघाट झूला पुल से आलम गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग पिछले 8 माह से क्षतिग्रस्त पड़ा है। स्कूली बच्चों सहित ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कत हो रही है। कई बार मांग करने के बाद भी मार्ग को ठीक नहीं कराए जाने से खिन्न ग्रामीणों ने आज यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम दानू की अगुवाई में प्रदर्शन किया। सेराघाट झूला पुल से आलम जोड़ने वाली पैदल मार्ग दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तक पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिससे आलम दारमा के लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं शासन प्रशासन जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ से मांग करता हूं कि तत्काल दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग की मरम्मत कर आवाजाही सुचारू किया जाए, ताकि आवाजाही करने में आलम दारमा के लोगों को राहत मिले। शीघ्र मरम्मत कार्य नहीं किया गया तो समस्त ग्रामवासी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यूजीसी का काला कानून वापस लो। पिथौरागढ़ में यूजीसी बिल के विरोध में आज समानता मंच ने रामलीला मैदान में बैठक की। बैठक के दौरान इसे सामान्य वर्ग के युवाओं के खिलाफ बताते हुए बिल की प्रतियां फूकी गयी। बैठक में तय हुआ कि 30 जनवरी को इस संबंध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। बैठक में शमशेर महर, प्रवीण रावल, MC जोशी, कैलाश पुनीठा, दयानंद भट्ट, मोहन चंद्र भट्ट, अजय बोहरा, भावना नगर कोटी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मैं डॉक्टर मीर फारूक अहमद, MBBS MDDA बिस्ट हॉस्पिटल में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन स्पेशलिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हर किस्म का दर्द, जैसे पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर का पेन, डिलीवरी का दर्द, डायबिटीज़, न्यूरोपैथिक पेन वगैरह का इलाज हर वक्त अवेलेबल रहता है। चले आए बिस्ट हॉस्पिटल, टकाना रोड, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के समीप पौड़ गांव में आज एक 28 वर्षीय युवक रविंद्र सिंह पुत्र पुष्कर सिंह ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बुधवार सुबह करीब 7 बजे युवक का शव कमरे में लटका हुआ देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच उप निरीक्षक कुबेर सिंह द्वारा की जा रही है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं लग सका है। बताया गया है कि युवक अविवाहित था और कुछ समय पूर्व उसने दुकान भी खोली थी। घटना से गांव में शोक का माहौल है। पिथौरागढ़ जिले के गरब्यांग क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बीच भी SSB के जवान नियमित पेट्रोलिंग में डटे हुए हैं। जवानों की यह कर्तव्य निष्ठा सीमा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही कठिनाइयों में भी संकल्प को कमजोर नहीं करने का महत्वपूर्ण संदेश दे रही है। जवान सीमा क्षेत्र में हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन के स्थानांतरण के विरोध में पूर्व सैनिकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने कहा, यह सम्मान लड़ाई की है और इसमें वह पीछे नहीं हटेंगे।
बुधवार को नगर निगम के पार्षद मोहित चौसाली भूपेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो टीए बटालियन के विस्थापन की हम लोग बात कर रहे हैं। काफी लंबे समय से हम लोगों ने पत्राचार किया, शासन सरकार तक को हम लोगों ने बात की है और अब मजबूर होकर हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। और अब बड़ा दुख होता है कि जो सैनिक हमारे साथ जो बैठे हैं 72 62 65 71 के युद्ध लड़े हुए यहाँ पे जो सैनिक हैं, आज हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठने के लिए, इस चीज़ अपनी बातों के लिए आज हमें इस तरह से यहाँ पे आपने प्रदर्शित करना पड़ रहा है। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, प्रकृति के संरक्षण की बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के शोषण की बात कर रहे हैं, पूर्व सैनिकों के रोजगार की बात कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे सुनने के लिए हमें तैयार नहीं है। बड़ा दुख की ये बात होती है जहाँ पे देश के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने पूर्व सैनिकों के बेटे बोलते हैं, जहाँ पे सैनिक कल्याण मंत्री जी यहाँ पे पूर्व सैनिक होने पे गर्व की बात करते हैं, और आज ऐसे पूर्व सैनिक यहाँ पे जब धरने में बैठने के मजबूर हैं, तो आज तक किसी भी क्षेत्र से मैं एक भी बात यहाँ तक बात सुनने तक के लिए कोई तैयार नहीं, तो बड़े दुख की बात होती है। तो आज इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं। और हमें अब मजबूर होकर हमें लगता है कि अगर इस प्रकार से निष्क्रियता शासन प्रशासन सरकार की रहेगी तो हमें इसे उग्र रूप देने के लिए भी मजबूर होना होगा। धरने में कमलेश जोशी, महेश पांडे, त्रिलोक सिंह, गिरधर सिंह, ललित रावत, राजेंद्र जोरा, बलवंत सिंह आदि बैठे। अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। इतना ही नहीं, मेंबरशिप कार्ड के माध्यम से पिथौरागढ़ में पाए 30 से अधिक संस्थानों में भारी डिस्काउंट। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाए एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाए। पिथौरागढ़ जिले में मेलापानी से देवलथल तक बनी सड़क के क्षतिग्रस्त होने से परेशान लोगों ने आज पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार की अगुवाई में प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने कहा, कई बार मांग करने के बाद भी सड़क को ठीक नहीं कराया जा रहा। 1 माह के भीतर सड़क को ठीक नहीं कराए जाने पर क्षेत्रवासियों ने 7 शिलिंग थल मोटर मार्ग में चक्का जाम करने की चेतावनी दी। प्रदर्शन करने वालों में कुंदन सिंह, दिनेश शास्त्री, नरेश पांडे, सुरेंद्र बसेड़ा, संदीप बसेड़ा, नरेश कुमार समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने आज चंडिका घाट में बनने वाले 80 मीटर पुल निर्माण में आ रही दिक्कत को लेकर प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह से मुलाकात की। उन्होंने डीएफओ को बताया कि जिस स्थान पर पुल बनना है वहां तक बनने वाली 4 किलोमीटर सड़क अभी तक वन अधिनियम से मुक्त नहीं हुई है। जब तक सड़क नहीं बनती तब तक पुल की निविदा लगना संभव नहीं है। उन्होंने प्रभागीय वनाधिकारी से सड़क को वन अधिनियम से मुक्त करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर हरिशंकर तिवारी, पुष्कर बोरा, विक्रम बिष्ट आदि मौजूद रहे।